क्या आपने कभी किसी चीज की गहराई से इच्छा की है, इतनी गहराई से कि वो आपकी हर सोच, हर सांस, हर भावना का हिस्सा बन गई हो? क्या कभी आपके मन में कोई विचार इतना ताकतवर रहा है कि कुछ समय बाद वो विचार वास्तविकता में बदल गया? क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और, कुछ अदृश्य, कुछ ब्रह्मांडीय? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि प्राचीन समय में मनुष्य ने कैसे अपने विचारों और भावनाओं से ही अपने भाग्य को आकार दिया। ना कोई एलओए शब्द था, ना कोई साइकोलॉजी की किताब, फिर भी लोग जानते थे कि मन ही ब्रह्मांड की भाषा है। भारत से लेकर मिस्र तक, तिब्बत से यूनान तक, हर महान सभ्यता ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आकर्षण, मैनिफेस्टेशन सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है जिसे प्राचीन लोगों ने आत्मा की भाषा कहा। भारत, वो भूमि जहां ऋषियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, जहां जंगलों की गहराइयों में बैठकर उन्होंने ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषाओं को सुना, जहां सृष्टि को सिर्फ 5 तत्वों का खेल नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार माना गया। वेदों ने सिखाया, यथा संकल्पम तथा सृष्टिः, यानी जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसी ही तुम्हारी सृष्टि बनेगी। संकल्प कोई मामूली विचार नहीं होता, यह वह बीज है जिसे तुम अपने चित्त में बोते हो और जो धीरे धीरे एक पूरी वास्तविकता में बदल जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यानी अगर मन भ्रम में है तो तुम दुख में हो, अगर मन जागृत और शुद्ध है तो तुम सृष्टिकर्ता हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह कोई अहंकार नहीं, यह वो अनुभव है जहां मनुष्य स्वयं को उस चेतना का अंश मानता है जिसने सूरज, चांद, तारे और समय को जन्म दिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म शरीर वैसा ही ब्रह्मांड। इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर जो विचार चलते हैं वही विचार ब्रह्मांडीय लहरों को छूते हैं। तुम कोई अलग इकाई नहीं, ब्रह्मांड का एक केंद्र हो जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में मन को कई स्तरों में बांटा गया। मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय करता है, चित्त जो स्मृति और संस्कार का केंद्र है, अहंकार जो स्वयं को मैं मानता है। जब कोई विचार बार बार चित्त में जाता है तो वह संस्कार बन जाता है और फिर जीवन को उसी रूप में आकार देता है। वेदांत कहता है, विचार ही प्रारब्ध बनते हैं और प्रारब्ध ही जीवन की दिशा तय करते हैं। इसका अर्थ है हर बार जब तुम कोई विचार सोचते हो तब तुम एक ऊर्जा का बीज ब्रह्मांड में भेजते हो जो समय आने पर परिणाम के रूप में लौटता है। भगवद गीता कहती है, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। मनुष्य को अपनी चेतना को अडोल, स्थिर और स्पष्ट बनाना है, तभी वह अपने संकल्प को ब्रह्मांड में पूरी शक्ति से भेज सकता है। भारत का प्राचीन दर्शन कहता है, तुम ब्रह्म के प्रतिबिंब हो। जब तुम अपने भीतर स्पष्टता, संकल्प और शुद्ध भावना रखोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सृष्टि रचेगा जो तुमने भीतर देखा है। अब हम पहुंचते हैं उस भूमि पर जहां सूरज देवता रा को पूजा जाता था, जहां मृत्यु भी एक नई चेतना की यात्रा मानी जाती थी और जहां मनुष्य को केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा माना गया। हां, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। मिस्र के देवता थोथ ज्ञान, भाषा और जादू के देवता माने जाते थे। उनका यह विश्वास था कि सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। द ऑल इज माइंड। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि एक महान विचार, ग्रेट थॉट है, एक चेतन अवस्था, एक जीवित मन। यदि ब्रह्मांड स्वयं एक चेतन मन है तो हर एक मनुष्य उस चेतन ब्रह्मांड का एक अंश है। यानी तुम्हारे विचार, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी भावना, वो सब सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती बल्कि ब्रह्मांड को छूती हैं। ब्रह्मांड उन्हें सुनेगा, समझेगा और जवाब देगा। हर्मेटिक ज्ञान में एक गूढ़ सूत्र था, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। अर्थात जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। इसका मतलब तुम्हारा भीतर का संसार तुम्हारे बाहरी जीवन को निर्धारित करता है।
यदि मन में शांति है तो बाहर की दुनिया भी शांत होगी। यदि मन में डर है तो डर तुम्हारे जीवन में रूप ले लेगा। मिस्र के रहस्यमयी ग्रंथों में एक और रहस्य छिपा था। एवरीथिंग वाइब्रेट्स, नथिंग रेस्ट्स, यानी हर चीज कंपन कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं। विचार, भावनाएं, शब्द, ये सभी ऊर्जा हैं और ऊर्जा हमेशा कंपन करती है। प्रेम, करुणा, उत्साह उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन। भय, क्रोध, लोभ निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन। जो कंपन तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, ब्रह्मांड ठीक वैसा ही कंपन तुम्हारे जीवन में वापस भेजता है। मिस्र की हायरोग्लिफ्स सिर्फ चित्र नहीं थे, वे ऊर्जा के प्रतीक थे। हर शब्द, हर ध्वनि को मिस्रवासी एक शक्ति मानते थे। वे मानते थे कि उच्चारित शब्द और उसमें निहित कंपन ब्रह्मांड के ताले खोल सकते हैं। मिस्र की रहस्यमयी सोच के अनुसार यह ब्रह्मांड तर्क नहीं, बल्कि जादुई संरचना। यह हमारे मन की छवि बनाता है, हमारे विश्वासों का दर्पण है। प्राचीन मिस्र ने सिखाया, तुम जो सोचते हो वो हो सकते हो, तुम जो कल्पना करते हो वह एक दिन तुम्हारी सच्चाई बन सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड कोरा पत्थर नहीं, वह एक प्रतिसाद देने वाली चेतना है जो तुम्हारे भीतर के विचारों को बाहर की दुनिया में आकार देती है। अब हम पहुंचते हैं हिमालय की गहराइयों में, जहां वज्रयान, बौद्ध और तांत्रिक साधना ने जन्म लिया। जहां साधु संतों ने संसार की नहीं, स्वयं की प्रकृति को जानने का प्रयास किया। बौद्ध योगाचार दर्शन में एक गूढ़ सिद्धांत है, चित्त मात्रम इदम सर्वम, अर्थात जो कुछ भी है वह केवल चित्त है। जो तुम बाहर देख रहे हो, लोग, परिस्थितियां, घटनाएं, ये सब मन का प्रतिबिंब है। बौद्ध दर्शन कहता है कि हर विचार एक बीज है। इसे कहते हैं बीज सिद्धांत। यह बीज हमारे आलय विज्ञान, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस में जमा हो जाता है। हर बार जब तुम क्रोध, प्रेम, भय या करुणा अनुभव करते हो, वह बीज उस भंडार में संचित हो जाता है और समय आने पर वह बीज फल बनकर सामने आता है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने अनुभव को नहीं बल्कि अनुभव देखने वाले को बदलो। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदलता है और तब जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बौद्ध ध्यान का केंद्र है माइंडफुलनेस, यानी हर पल में उपस्थित रहना। जब तुम भावनाओं को जज नहीं करते, उन्हें बस देखते हो, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं। बौद्ध दर्शन का सबसे शक्तिशाली विचार है, रियलिटी इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड। वास्तविकता मन का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया झूठ है, बल्कि यह कि तुम जैसी चेतना से देखते हो वैसा ही संसार दिखता है। बौद्ध दर्शन में शून्यता, एम्प्टीनेस का सिद्धांत है। यह कहता है कि हर वस्तु स्वयं में खाली है और अर्थ वही है जो तुम उसे देते हो। यहां आकर्षण सिद्धांत जन्म लेता है, क्योंकि अगर हर वस्तु खाली है तो तुम अपने विचारों और दृष्टिकोण से उसे जो रूप देना चाहो दे सकते हो। तिब्बती साधना में कहा गया है, जब तुम करुणा और ध्यान के उच्च भाव में होते हो, तब तुम्हारे मन से निकलने वाली तरंगें पूरी सृष्टि में कंपन फैलाती हैं। ये कंपन धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को पुनः लिखते हैं। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम अपने भीतर की दुनिया को ठीक कर लो तो बाहर की दुनिया भी अपने आप ठीक हो जाती है। यूनान, जहां इंसान ने सिर्फ देवताओं को नहीं पूजा बल्कि विचार की ताकत को भी देवता माना। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, इस संसार की हर वस्तु, हर अनुभव एक पूर्ण विचार की छाया है। उदाहरण के लिए, जो सुंदरता तुम यहां देखते हो वह केवल उस पूर्ण सौंदर्य, परफेक्ट ब्यूटी की छाया है जो एक अलग मानसिक संसार में मौजूद है। प्लेटो ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। 1, भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, यह अस्थायी है, भ्रम है। 2, विचारों का संसार, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो शाश्वत है, पूर्ण है और असली है। यूनानी दर्शन के अनुसार मन ही वह पुल है जो भौतिक संसार और विचारों के संसार को जोड़ता है। जब मन शांत, एकाग्र और स्पष्ट होता है, तब वह उस दिव्य रूप से जुड़ सकता है जो वास्तविकता को बनाता है। सोक्रेटिस का विश्वास था, नो थाई सेल्फ, स्वयं को जानो
उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने में है। जब तुम अपने भीतर के तर्क, द्वंद्व और विचारों को समझने लगते हो, तभी तुम इस संसार की असली प्रकृति को भी समझ सकते हो। ग्रीक विचारधारा का एक और स्तंभ था स्टोइक दर्शन, जहां सिखाया गया तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारे विचार हैं, बाकी सब नियंत्रण से बाहर है। इस दर्शन का आकर्षण से गहरा संबंध है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहरी परिस्थिति बदलने में नहीं बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने में लगाते हो, तभी ब्रह्मांड भी बदलने लगता है। ग्रीक दार्शनिकों ने माना कि ब्रह्मांड में लोगोस है, एक दिव्य बुद्धि, एक तार्किक संरचना। जो व्यक्ति उस लोगोस के साथ जुड़ जाता है वही ब्रह्मांड की लय के साथ जीवन का निर्माण कर सकता है। प्लेटो, सुकरात और स्टोइक दार्शनिकों ने एक ही बात पर बल दिया, विचार सिर्फ आंतरिक अनुभव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय निर्माण की पहली ईंट है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध, स्पष्ट और केंद्रित कर सको तो तुम उसी दिव्यता से जुड़ सकते हो जिसने आकाश गंगाएं रची और तुम्हारा जीवन भी। अगर कोई ऐसी विद्या हो जो कहती है कुछ मत करो बस बहो, तो वह है ताओवाद। ताओ का अर्थ है द वे, मार्ग, प्रवाह, जीवन की सहज दिशा। यह कोई वस्तु नहीं, यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो फूल को खिलाती है, हवा को बहाती है और जीवन को चलाती है। ताओवाद का सबसे गहरा सिद्धांत है वू वे, डूइंग नथिंग येट लीविंग नथिंग अनडन। बिना प्रयास के सब कुछ घटित होना। इसका अर्थ है जब तुम प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते तो जीवन तुम्हें ठीक वहीं ले जाता है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। ताओवाद कहता है ब्रह्मांड में एक शाश्वत लय, रिदम है। अगर तुम उस लय से जुड़ जाओ तो तुम्हें न प्रयास करना पड़ेगा न संघर्ष। जब तुम उस लय को तोड़ते हो तो जीवन में अवरोध, रोग और भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब तुम उस लय से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। ताओवाद में यिन और यांग दो प्रतीक हैं। यिन शांति, स्त्रीत्व, रात्रि, भीतर की ऊर्जा। यांग गति, पुरुषत्व, दिन, बाहर की ऊर्जा। जीवन तब संपूर्ण होता है जब दोनों शक्तियां संतुलन में होती हैं। ताओवाद कहता है जितना तुम पाना चाहते हो उतना ही वह चीज तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम इच्छा को छोड़ते हो तुम स्वयं उस वस्तु के केंद्र में पहुंच जाते हो। यह छोड़ने की क्रिया आकर्षण सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत नहीं बल्कि उसका ऊंचा स्तर है जहां तुम ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास करते हो। लाओ त्सु, ताओवाद के महान संत, ने ताओ ते चिंग में लिखा, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति को कभी जल्दी नहीं होती, फिर भी सब कुछ पूर्ण होता है। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कुछ न करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ताओवाद आकर्षण सिद्धांत को एक उलटी दिशा से समझाता है। जहां अन्य सिद्धांत कहते हैं सोचो, विश्वास करो, प्राप्त करो, वहीं ताओ कहता है छोड़ो, बहो और स्वयं बनो, क्योंकि ब्रह्मांड वह नहीं देता जो तुम जोर से मांगते हो, वह देता है जो तुम सहज रूप से हो। ताओवाद हमें सिखाता है जीवन कोई युद्ध नहीं, वह एक नृत्य है। जब तुम थिरकना छोड़ देते हो तब जीवन कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही तुम प्रवाह में बहना सीख जाते हो जीवन तुम्हारे चारों ओर चमत्कार रचता है। क्या आज का विज्ञान उन प्राचीन आर्षियों, मिस्र के पुजारियों या प्लेटो की बातों को सच मानता है? उत्तर है हां, क्योंकि आज की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस ठीक वही बात कह रही है जो हजारों साल पहले वेद, बुद्ध और ताओ ने कही थी। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सृष्टि रचता है। मानव मस्तिष्क दो मुख्य हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जो सोचता है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है। दूसरा, सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो तुम्हारे विश्वास, भावनाएं, स्मृतियां और आदतें संभालता है। यह तुम्हारी 90% दिनचर्या को नियंत्रित करता है बिना तुम्हें बताए। जब कोई विचार भावना के साथ बार बार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन मन में बीज की तरह रोपित हो जाता है। यह बीज फिर तुम्हारे निर्णयों को, दृष्टिकोण को, आदतों को और सबसे महत्वपूर्ण
तुम्हारे बाहरी जीवन को प्रभावित करता है। तुम्हारा मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह वही हिस्सा है जो तुम्हारे विश्वासों और विचारों के आधार पर तय करता है, मैं ब्रह्मांड में क्या देखूं? क्या मेरा ध्यान दौलत की ओर जाए या संकट की ओर? आज के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और थेरेपिस्ट सभी कहते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर तुम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हो तो मस्तिष्क उसे सच्चा मानकर वैसा व्यवहार करने लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मस्तिष्क में नई सोच से नई वायरिंग हो सकती है, यानी पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं, नकारात्मक विश्वास हटाए जा सकते हैं और मन को नए विचारों की दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है। सकारात्मक वाक्य जैसे मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, मेरे पास सब कुछ आने लगा है, जब बार बार कहे जाते हैं तो वे अवचेतन मन में गूंजने लगते हैं और धीरे धीरे वह तुम्हारा यथार्थ बन जाता है। आज का विज्ञान अंततः वहीं पहुंचा है जहां प्राचीन विद्वान पहले से थे। योग कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध। बुद्ध कहते हैं जो सोचते हो वही बनते हो। प्लेटो कहते हैं विचार ही वास्तविकता का बीज है। और आज का न्यूरोसाइंस कहता है योर ब्रेन लिटरली रिवायर्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन योर डोमिनेंट थॉट्स। अगर तुम अपने विचारों को बदल सकते हो तो तुम अपनी हकीकत को बदल सकते हो। मन कोई कल्पना नहीं, वह तुम्हारा आधुनिक यंत्र है ब्रह्मांड से संवाद करने का और अपनी किस्मत खुद रचने का। तो अब हमने हजारों वर्षों की यात्रा पूरी की है, ऋषियों के हवन कुंड से शुरू होकर, मिस्र के मंदिरों से होते हुए, बुद्ध के मौन में उतरकर, प्लेटो की गुफा पार करके और ताओ की शांत धारा में बहते हुए अब हम आए हैं अपने भीतर। जो तुम खोज रहे थे वो कोई तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, वह बस तुम्हारा मन था। और वह मन एक दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। अगर मन में भय है तो ब्रह्मांड भी भयभीत उत्तर देता है। अगर मन में विश्वास है तो ब्रह्मांड समर्पण करता है। तुम सोचते हो, ब्रह्मांड देता है। तुम कल्पना करते हो, ब्रह्मांड उसे जीवंत करता है। तुम प्रतीक्षा करते हो, ब्रह्मांड उसे समय पर लाता है। अब यह रहस्य किसी पुस्तक में बंद नहीं, किसी मंदिर में छिपा नहीं, किसी गुरु के पास सीमित नहीं। यह तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर शब्द में बस गया है। अब तुम्हें बस 3 चीजें करनी है। पहला, सोचना सीखो सच और विश्वास से। दूसरा, महसूस करना सीखो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। तीसरा, प्रवाह में रहो, जिंदगी को पकड़ो मत, उसे बहने दो। यह कोई जादू नहीं जो रातों रात धन लाएगा। यह एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लिविंग है। यह हर दिन अभ्यास करना होगा। यह हर भावना को ध्यान से देखना होगा और हर विचार को रचना बनाना होगा, न कि विनाश। तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। जिसे तुम बाहर खोजते हो वह सदा से तुम्हारे भीतर रहा है। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगह गया है तो आज से आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक रचनाकार हैं। इस वीडियो को अपने दिल से शेयर करें, कमेंट करें, मैं ब्रह्मांड से एक हूं। और अगली बार हम मिलेंगे जब आप अपने विचारों से अपना संसार बदल चुके होंगे।